बाल देख लियो यार, डाल के फेसबुक पे बाबा यार। सदियों शांत है सब। ले लो भैया, ये पालका ही बना लो तुम भाई। दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद हैं जसराना विधानसभा के गांव चिरावली में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यादव भाई। अपना उनका निकनेम है, वो टिल्लू भाई के नाम से जाने जाते हैं। तमाम जनसमूह, तमाम जनता उपस्थित है और मेरे पीछे तमाम युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सारे लोग उनको अपार समर्थन दे रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि जो हमारे ये टिल्लू भाई हैं, उनके लिए लोग अपनी समय के साथ साथ, किसी के पास अगर अपनी गाड़ी है तो गाड़ी दे रहे हैं, किसी के पास अगर अपना घर है या कोई अपना कार्यालय है, वो सब दे रहे हैं। आइए हम टिल्लू भाई से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के वो बागी होके जसराना विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बगावत मेरे खून में नहीं है। मेरे पिता की टिकट 1993 में काटी गई थी, तब भी वो चुनाव नहीं लड़े थे। आदरणीय नेताजी ने उन्हें कहा था तो उन्होंने शहर से स्वीकार कर लिया था, चुनाव नहीं लड़े। मैं भी चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि कोई जो अगर मेरी टिकट काटने की कोई वजह है, मैंने आदरणीय अच्छे यादव जी से पूछा था कि मेरी टिकट काटते समय दो चीज़ें बता देना। एक तो ये कि मेरी वजह क्या है कि मेरी टिकट काटी क्यों जा रही है, और जिसे टिकट आप दे रहे हो वो किन मायने में मुझसे ऊपर है। और दूसरा ये कि अगर मेरी टिकट काटते भी हो तो ऐसे लोगों का सम्मान कर देना जिन्होंने 2017 के विधानसभा के चुनाव में 83,700 वोट मुझे दिया। उन 83,700 में से जो अच्छा लगे उसे वोट कर दे। ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाओगे जिसने 17 में मुझे वोट नहीं किया, जिसने पार्टी के विरोध में वोट डाला हो, वो चुनाव लड़ेगा, बगावत करनी पड़ेगी। और बगावत भी ऐसी नहीं है, जनता का आदेश था, मैं मजबूर था। मैं एक बार को मैं तो चुप बैठ जाता, लेकिन इनके सामने मेरी चली नहीं तो इन्होंने जबरन मुझे खड़ा मिल रहा है। अब जो कुछ चुनाव आपने देखा और जसराना क्षेत्र की 4 दीवारी के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी का जो भी एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है वो सब इनकी है, मेरा अपना कुछ नहीं। यादव समाज यहाँ बहुसंख्यक है। उसके बाद हमारे यहाँ जसराना विधानसभा में लोधी समाज दूसरे नंबर पे आता है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो पप्पू लोधी जी के कार्य नहीं कर पाए हैं इस विधानसभा में? आप यादव के अलावा अगर लोधी लोग आपको अगर समर्थन दें तो वो किस वजह से आपको समर्थन दें? मुझे स्थिति ये है कि मुझे हर वर्ग का समर्थन मिलता है और निर्दलीय होने की वजह से हर वर्ग मुझे पसंद है और जो मुझे वोट करेगा मैं उनकी आकांक्षाओं पर, उनकी इच्छाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और जहां तक लोधी का सवाल है, लोधी वर्ग से हमारे भाई आदरणीय मानवेंद्र जी प्रत्याशी हैं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने खुशी मनाई थी, लेकिन आज उनको ये दहशत है, ये तो हमारा भी को भी दहशत नहीं गई। इसीलिए आपने भी सुना होगा, अभी तक तो ये था कि 3 करोड़ दे दिया, वो बैठ जाएंगे, 7 तारीख को बैठ जाएंगे, 8 तारीख। अब जुमला उन्होंने उछाल दिया है कि 17 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे और उनको बैठा लेंगे। ये सब सबूत है इस बात के लिए हैं कि जब ये गांव में जाते हैं वहाँ इनका विरोध होता है तो पब्लिक चुप हो जाए कि जब से प्रताप बैठने ही वाले हैं तो हम इनसे विरोध क्यों। आपका कहना है कि जनता का आदेश था, जनता के आदेश से आपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम मुझे जनता का हुजूम दिखाई दे रहा है। विजयी होने पर सर्वप्रथम आपका पहला कार्य क्या होगा जसराना विधानसभा की जनता के लिए? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके लिए आप इनके लड़ रहे हैं? एक तो ये है कि आज की तारीख में मेरा मन स्थिति जो है वो बिल्कुल शून्य हो गई। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि इतना जनसैलाब मेरे लिए परेशान हो।
ये जनसेला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से विरोध नहीं लेगा। एक हुआ खड़ा कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, उस सरकार से टकराने के लिए ये मेरे पीछे है। जो सरकार से नहीं डर रहे, जो आला कमान से नहीं डर रहे, जो आगामी भविष्य से नहीं डर रहे, अब इनके लिए मैं क्या करूंगा? बस यही समझो कि मैं अपना दिल निकाल के इनके चरणों में रख दूंगा। वो सब इनकी बेहतरी के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनकी खुशहाली के लिए, इनके अमन चैन के लिए हर तरह का हर उपाय कर लिया। जहाँ तक पप्पू लोधी का सवाल था, 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए। जनता में उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश था। आप जरूर करेंगे वो कि जो उनके द्वारा काम नहीं किए गए वो आपसे किया जाए। आक्रोश था और आक्रोश बड़ा और गया, वो गलत ट्रैक पे चले गए। मुझे तो आप नंगी आंखों से देख रहे हो कि मैं बगावत कर रहा हूं, उनके लिए सूक्ष्मदर्शी लाना पड़ेगा। वो भी उस दल का सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सारे दल मिलके, चाहे पप्पू लोधी हो, चाहे और कोई लोधी हो, चाहे जितने लोग उस प्रत्याशी के साथ हैं, इतने तो कभी नहीं इकट्ठे हुए। और अगर मुझे केवल टिकट दे देते, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होती और वो चुनाव होता जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये तय करता कि चुनाव इस तरह से लड़ा जाता है, लोकप्रियता ये होती है। आप अपना प्रतिद्वंदी भाजपा को मानते हैं या समाजवादी पार्टी को? किससे अपना कड़ा मुकाबला समझते हैं आप? हल्का भी नहीं है किसी से। तो आप नंबर 1 हैं। बहुत दूर नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मुड़ मुड़ के पीछे देखता हूँ और मेरी आंखें किसी को देख ही नहीं रही, कोई है ही नहीं पीछे। चुनाव हम जीत गए, एक तरफा चुनाव है जैसा। तो ये थे हमारे सामने शिव प्रताप यादव जी, जो अपार जनसमूह समर्थन मिल रहा है। उनका कहना ये है कि नंबर 1 तो छोड़ो, मुझे तो दूर दूर तक जहाँ मेरी आंखें जाती हैं मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और उनका कहना है कि मैं जसराना विधानसभा से वो अभूतपूर्व सफलता हासिल करूंगा जो आज तक इस विधानसभा में कोई हासिल नहीं कर पाया है। अग्रिम सफलता आपका जब पर्चा दूसरा गए तो तब तक मैं ली थी वाइट टाइप की, आप सबरी पे डबरी पे एक्चुअली आपको फॉलो नहीं मिला, आप आए थे, हमने उस टाइम भी बनाए थे, आपको खबर नहीं, कोई फॉलोवर नहीं मिल रहा। हम तो ये चाहते हैं कि जनता जिसको चुने। मैं रोज इनके पैर छूता हूँ, रोज सुबह, और मैं ये कहता हूँ कि क्या कहते हैं भैया, इस चुनाव आयोग